मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 10-15 मिनट में आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी सेंटेंस जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। अबे जल्दी बोल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर एक बार देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अरे हाँ भाई हाँ। अबे जल्दी बोल। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ मेरे भाई। आज की हमारी लास्ट वीडियो है टेंस की, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना देरी किए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं अनंत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का तो मतलब है आने वाला समय। मतलब आने वाले समय में कोई ऐसा काम जो लगातार चल रहा होगा किसी समय तक या किसी अवधि तक। समय की अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी समय अवधि तक लगातार चल रहा होगा, तो ऐसा सेंटेंस हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मान लो हमने कहा कि वह 2 बजे तक खाना खा रहा होगा। वह 2 बजे तक खाना खा रहा होगा। तो 2 बजे तक खाना खा रहा होगा मतलब अभी तो खाना खा रहा है, ये तो हो गया कंटिन्यूअस। और उसके बाद क्या है कि 2 बजे तक मतलब 2 बजे खाना खाना बंद कर देगा, खाना खा चुका होगा। तो कंटिन्यूअस काम चल रहा है, और परफेक्ट मतलब आने वाले समय में जाके वो पूरा हो जाएगा। फ्यूचर टेंस आने वाले समय में कोई काम चल रहा होगा और किसी टाइम पर जाकर पूरा हो जाएगा। ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बार इसकी पहचान देखते हैं और फिर देखते हैं डायग्राम के द्वारा। देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी। इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर इसके अलावा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। मतलब जैसे वह खाना खाता रहेगा, तुम सोती रहोगी, वे पढ़ते रहेंगे, इस तरह के। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में, सेंटेंस में कार्य का समय भी दिया हुआ होता है। अर्थात किसी कार्य का भविष्य में किसी समय या समय अवधि, किसी समय या समय अवधि तक लगातार चलना बताया जाता है। किसी समय या समय अवधि तक लगातार चलना मतलब समय तक। जैसे मान लो ये समय है, इस समय तक लगातार चलेगा कोई काम। ये प्रेजेंट है हमारा, और यहाँ से शुरू हुआ काम या अभी से चल रहा है, और वो फ्यूचर में जाके चलता चलता यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम किसी समय तक लगातार चल रहा होगा और फिर यहाँ जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि 9 बजे तक वह पढ़ता रहेगा, तुम 2 घंटे तक सोते रहोगे। तो ये हमारा सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। सबसे पहली तो बात, ये तो हमारा है प्रेजेंट, ये हमारा है पास्ट, और ये हमारा है फ्यूचर। ठीक है, अब ये प्रेजेंट है जो हमारा, प्रेजेंट में जब हम बोलते थे कि वह खाना खा रहा है 2 घंटे से, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो 2 घंटे से मतलब पास्ट में काम शुरू हुआ, काम चल रहा था और अभी भी चल रहा है। 2 घंटे तो हो चुके और चल रहा है। सेंटेंस होता था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और जो ऐसा होगा कि पास्ट में कभी शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो चुका होगा। ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो चुका। और लगातार चलने की बात कही, जैसे मान लो हमने कहा कि वह 5 घंटों से खाना खा रहा था, या वह 5 बजे से खाना खा रहा था, अब नहीं खा रहा है, यहाँ तक खाया और बाद में भी खा रहा था। ये वो टाइम है जब मैं उससे मिला, तब वो 5 बजे से खाना खा रहा था। मतलब 5 बजे से खाना खा लिया था उसने और बाद में भी खा रहा था। तो पास्ट की बात है, ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट की बात थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ से काम शुरू हुआ और चलता रहेगा। नहीं, इसमें हम पास्ट का टाइम नहीं दिखाते हैं। पास्ट का टाइम अगर दिखाते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम ना दिखा करके हम पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता सकते हैं। प्रेजेंट से आगे का जो हमारा फ्यूचर है,
इसमें हम बताते हैं कि प्रेजेंट से काम शुरू हो रहा है कोई, और वो अभी भी चल रहा है, चल रहा होगा, और लास्ट टाइम पे फ्यूचर में किसी टाइम पे जाके खत्म हो जाएगा, या किसी काम से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर फ्यूचर में किसी समय अवधि मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक चलता रहेगा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 2 घंटे तक सोता रहेगा, वह 8 बजे तक पढ़ता रहेगा, या जब तुम यहाँ आओगे तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ठीक है। 1 घंटे बाद वह 5 घंटों से पढ़ रहा होगा। ये चल जाएगा हमारा, क्योंकि 1 घंटे बाद फिलहाल हम प्रेजेंट में यहाँ हैं, और 1 घंटा बाद यहाँ है, और 4 घंटे पहले हो चुके पढ़ते पढ़ते, तो हम बोल देंगे कि 1 घंटे बाद मतलब यहाँ जाकर वह 5 घंटों से पढ़ रहा होगा। 4 घंटे ये और 1 घंटा ये, 1 घंटे बाद वह 5 घंटों से पढ़ रहा होगा, ठीक है। एक बात और क्लियर करना चाहूंगा मैं आपको, इसमें हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। टाइम के लिए जो हम सिंस का प्रयोग करते थे, सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिंस के बजाय जो काम सिंस, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि सिंस कब लगता है। सिंस लगता है पास्ट में जो काम कोई शुरू हुआ उसके लिए, लेकिन फ्यूचर में जब किसी समय तक कोई काम चलेगा उसके लिए हम लगाएंगे बाई, बी बाय। और अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम होगा, किसी ड्यूरेशन की बात होगी, तो हम लगाएंगे 4, ठीक है। जैसे मान लो वह 2 घंटे तक पढ़ता रहेगा तो 4 2 आवर्स, वह 5 बजे तक पढ़ता रहेगा तो 5 बजे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन फ्यूचर का है, फ्यूचर के लिए हम लगाएंगे बाय, बी बाय। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा, 1 महीने बाद वह मुझे यह किताब 2 महीनों से पढ़ा रहा होगा। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बाद फ्यूचर आता है हमारा, और 1 महीना हो जाता है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ यहाँ प्रेजेंट में कि 1 महीने बाद यहाँ पर जाकर वह मुझे एक किताब या यह किताब 2 महीनों से पढ़ा रहा होगा। मतलब उसने मुझे जो पढ़ानी स्टार्ट कर रखी है किताब, वो है पास्ट के 1 महीने से। तो ड्यूरेशन बता रहे हैं कि 1 महीने तक तो उसने हमें पढ़ा ली, और लास्ट में फ्यूचर में जाके वो 1 महीने बाद 2 महीनों से पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर जाकर हमने बात कही, यहाँ पे काम पूरा हो चुका होगा, लगातार चलना बताया गया है किसी काम का फ्यूचर में। 1 महीने के बाद वह मुझे यह किताब 2 महीनों से पढ़ा रहा होगा। He will have been teaching me this book. वह मुझे यह किताब पढ़ा रहा होगा for 2 months, 2 महीनों से, after 1 month, 1 महीने के बाद। वह कल बच्चों को 5 बजे तक गाली क्यों देती रहेगी? Why will she have been abusing children by 5 o'clock tomorrow? अब यहाँ पे देखिए क्या है, 5 बजे तक, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ना होकर के क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, और आने वाले समय की बात कही गई है, तो आने वाले समय के लिए लगाते हैं हम बाय, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, अगर सेंटेंस हमने पहचान लिया तो पहचानने के बाद कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है हमारा, तो सबसे पहले रखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट या सेकंड या दोनों जो भी होंगे, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फॉर या बाय, उसके बाद टाइम, उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पे सिंस नहीं यूज करना है बिल्कुल भी, ठीक है। सिंस का यूज हम यहाँ पे नहीं करते हैं, अगर क्योंकि ऐसा हम नहीं बोलते हैं कि 2 साल बाद वह हमें 2010 से पढ़ा रहा होगा, ठीक है। 2010 से पढ़ा रहा है तो हम प्रेजेंट की बात बताते हैं, फ्यूचर में हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि 2010 से पढ़ा रहा होगा। हम फ्यूचर में ड्यूरेशन या फिर आने वाले समय में किसी स्पेसिफिक टाइम की बात तो कर सकते हैं, लेकिन पिछले समय की बात नहीं उठा सकते कि पिछले इस पॉइंट से वह काम कर रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, और उसके बाद नोट हैव बीन लगा देते हैं, विल या शैल के बाद नोट, और हमारा सेम एज इट इज रख देते हैं सेंटेंस में ऊपर वाला। उसके बाद इंटरोगेटिव फर्स्ट, इसमें हम विल या शैल पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नोट अगर है तो, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फॉर या बाय, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेकंड, इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखते हैं, फिर जो
हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट का जो रूल है उसको एज इट इज हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर सेंटेंस हमारा ऐसा है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के स्थान पर दिया हुआ हो, तो जैसे मान लो कौन दिया हुआ है कि तुम्हें अगले साल तक कौन पढ़ा रहा होगा, तो काम करने वाला कौन है, इसलिए हम क्या रखेंगे, हु रखेंगे। और हु रखने के बाद हमारा सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट का काम ही हमारा हु कर देगा। हु विल, शैल नहीं आएगा यहाँ पे। हु विल नॉट हैव बीन, अब वर्ब का एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट या सेकंड, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फॉर या बाय, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए इनको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा, वह इस काम को 5 दिनों तक कर रहा होगा। आने वाले समय की बात है कि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है, 5 दिन हो जाएंगे यहाँ पे जाके। वह इस काम को 5 दिनों तक कर रहा होगा, मतलब 5 दिन है जो हमारे, 5 दिनों तक कर रहा होगा, लगातार चलने की बात हो रही है फ्यूचर में, और यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, ही विल हैव बीन, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ पे नहीं है तो हम रख देंगे ऑब्जेक्ट सेकंड, दिस वर्क, उसके बाद 4-5 डेज, हमारा टाइम आ गया 4 या बाई में से 4, क्योंकि वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा आने वाले समय में तो बाई रखेंगे। तुम्हें 2 बच्चे 2024 तक गाली देते रहेंगे। 2 children will have been abusing you by 2024। जब वह यहाँ आएगा तब मैं यह काम 2 घंटे से कर रहा हूँगा। देखो, जब वह यहाँ आएगा, आने वाले समय की बात है कि जब वह यहाँ आएगा, वो समय जब वह यहाँ आएगा तब मैं यह काम 2 घंटे से कर रहा हूँगा। I shall have been doing this work for 2 hours when he comes here, when he comes here। अगले साल तक हम इस मकान में 5 वर्ष से नहीं रह रहे होंगे। By next year, अगले साल तक, we shall not have been living in this house for 5 years। वह इस स्कूल में जनवरी तक नहीं पढ़ा रही होगी। She will not have been teaching in this school by January। क्या हम इस दफ्तर में 5 महीनों तक काम नहीं कर रहे होंगे। Shall we not have been working in this office for 5 months। क्या वह बच्चा इसी स्कूल में अगले 5 साल तक पढ़ाई करता रहेगा। Will the child have been studying in this school for the next 5 years। हमें 9 बजे तक गाली कौन दे रहा होगा। Who will have been abusing us by 9 o'clock। उसे यहाँ खेलते हुए कल इस समय 2 दिन कैसे हो जाएंगे। How will he have been playing here for 2 days at this time tomorrow। अब देखिए यहाँ पे आपके मन में डाउट आया होगा, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि उसे यहाँ खेलते हुए कल इस समय 2 दिन कैसे हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ आया नहीं है कि रहा होगा, रही होगी या करता रहा होगा ऐसा। देखिए इसका मतलब यही है, वह यहाँ कल इस समय 2 दिन से कैसे खेल रहा होगा। ठीक है, तो इसका भी वही बनेगा, सेम है ये दोनों, इसका सेंस दोनों का सेम ही है। नेक्स्ट है हमारा, मैं तुमसे वहां कल कितनी देर से बात कर रहा हूँगा। फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से या कितनी देर तक। आई शैल हैव बीन टॉकिंग टू यू देयर टुमारो। मैं वहां तुमसे कल कितनी देर तक बात कर रहा हूँगा। चलिए आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है अब भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो पास में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू